ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को देख रहे हो, ये है बैक्टीरिया का पिक्चर। ये माइक्रोस्कोप के कैमरा से लिया गया है। ठीक है, इसको हम ऐसे खुले आंख में ऐसे इस प्रकार के नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए ही इसको देखा जा सकता है। ये जो देख रहे हो इस पिक्चर में, ये हो गया तुम्हारा क्लैमिडोमोनास। ये ऐसा एक बैक्टीरिया है जो बिल्कुल दिखने में माउस के जैसा है, जिसका 2 पूंछ है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 नाक है, ये 2 आँख हो गया, एक नाक हो गया। इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका है, जो कि बहुत ही छोटा होता है। ये माइक्रोस्कोप से देखा गया, तभी इसका पिक्चर इस तरह से बनाया गया है। दूसरा है स्पायरोगेरा। ठीक है, ये लंबा लंबा डंडा स्पाइरल फ्लावर के जैसा इसके बीच में स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसका बाद है ये एमोबा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये फिक्स नहीं है इसका स्ट्रक्चर, ये कभी ऐसा होगा, कभी फिर इसका शेप चेंज हो जाएगा। ये इसका शेप जो है वो बदलते रहता है। उसका बाद है पैरामेसियम। ये बिल्कुल एक जूता का सोल के जैसा है। ठीक है, ये भी जो है एक तरह का ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद है यहाँ दिया हुआ है फंगी। ठीक है, ये फंगस है, इसमें है ब्रेड मोल्ड। ये ब्रेड के ऊपर जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो ग्रो होता है जब ब्रेड खराब होता है, वो हो गया। फिर हो गया पेनिसिलियम। उसका बाद है एस्परगिलस। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे चारों ओर रहते हैं, पानी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आता है वायरस। ये है वायरस, बिल्कुल एक एलियन शिप की तरह है। ठीक है, दिखने में एलियन शिप का जैसा है। ये वायरस है, ये जब बाहर रहता है, एटमॉस्फेयर में जब रहता है, तो ये इनएक्टिव होता है। जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर घुसता है एयर के थ्रू, ठीक है, या फिर नोज़ के थ्रू या फूड के थ्रू घुसता है, माउथ के थ्रू, तब क्या होता है कि ये बॉडी में जाते ही एक्टिव हो जाता है और फिर ये अपना ही जैसा बहुत सारे हजारों को बनाने लगता है और फिर हमारे बॉडीज के ऑर्गन पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो अब बात ये आता है, सवाल ये है, क्वेश्चन है कि वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है रहते कहाँ पर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल का हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया होता है, कुछ एल्गे हो गया या प्रोटोजोआ हो गया, या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इस तरह का जैसे बहुत सारा एल्गे है और फंगी ही है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है। ये सभी जो है हर तरह का एनवायरनमेंट में रहते हैं। गर्मी से गर्मी वाला एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठंडा से ठंडा वाला एनवायरनमेंट में रहेंगे। ठीक है, तो इनको एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते, जिस एनवायरनमेंट में रहना था उसको ये फुल्ली तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे जितना भी हीट हो। ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो वॉल्केनो के अंदर रहते हैं, लावा में रहते हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है। और ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो अंटार्कटिका का आइस जो है ऐसे ठंडा वाला जगह में भी रहते हैं। तो इनका रहने का जो है ठिकाना जो है वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये या तो गर्मी वाला जो है गर्मी ज़्यादा गर्मी में रहेगा तो वो मर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मरते नहीं है। ठीक है, तो डेजर्ट वाला जो ज़मीन है जहाँ पर मर्सी लैंड है, दलदल वाला इलाका है, वहाँ पर भी रह जाते हैं। तो ये सभी जगह में पाए जाते हैं, एनिमल्स के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इंसान के में भी पाए जाते हैं, उसके अंदर भी रहते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ग्रो होते हैं और कुछ जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे बीच का क्या रिलेशन है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो हमारा जीवन जो है बिल्कुल अधूरा हो जाता है। उनमें से कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हार्मफुल है, बीमारी फैलाता है। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, फ्रेंड है। हम फ्रेंड्स के हिसाब से अभी डिस्कस करेंगे कि वो हमारे दोस्त कैसे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग पर्पजेस के लिए किया जाता है। उनका इस्तेमाल हम दही बनाने के लिए भी करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए भी करते हैं, केक बनाने के लिए भी करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम ये कहें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, तो ये भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो दही को जो है बनाने के लिए हम दूध को गर्म करके रख देते हैं, तो उसमें जब तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं करता तब तक वो दही नहीं बनता। और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करता है, उसमें मल्टीप्लाई होता है, फिर मिल्क का मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, फिर जाके दही बनता है और हम उसी को खाते हैं। ब्रेड है, ब्रेड को बनाने के लिए मैदा को पहले गूंथा जाता है, उसको फिर एक रात छोड़ दिया जाता है ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस करके उसमें मल्टीप्लाई हो और उसको फुला दे, तभी वो ब्रेड बनता है। केक को भी ऐसे ही बनाया जाता है। तो हम इनडायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल जो है वो अल्कोहल के लिए किया जाता है, अल्कोहल को प्रिपरेशन करने के लिए भी किया जाता है। बहुत पुराने समय से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। ये सब जो है एनवायरनमेंट को भी क्लीन करके रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बाहर जैसे कि मान लो कि कोई जानवर मर जाता है, ठीक है, या कूड़ा कचरा हम फेंक देते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है कि उनको सराहता है, सरा गला करके उसको खा फिर करके पूरा साफ कर देता है। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो इसमें हार्मफुल भी है साथ साथ में, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के द्वारा जो इसका ब्रेक डाउन किया जाता है, तो वो जो है एनवायरनमेंट को क्या करता है कि हार्मलेस बना देता है। तो हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल जो है मेडिसिन बनाने के लिए भी करते हैं। एग्रीकल्चर में इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्योंकि प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता, डायरेक्टली लेता नहीं है नाइट्रोजन, क्योंकि उसका पास वो प्रोसेस है ही नहीं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले। तो वो क्या करता है, प्लांट क्या करता है कि मिट्टी से, यानी कि जो नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब करता है, और मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है। तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मिट्टी में जो एयर होता है उसमें से उसका फिक्सेशन करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और नाइट्रोजन को निकालकर प्लांट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ब्रेड और कर्ड बनाने का जो प्रोसेस क्या है, क्लास 7 में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि दूध जो है वो उबाल करके जब रखते हैं तो वो दही बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो दही में क्या होता है कि बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, और ये जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को कहते हैं हम लैक्टोबैसिलस, जो दही को बनाता है। उस बैक्टीरिया का नाम हो गया लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है कि कर्ड को फॉर्म करता है, दही को फॉर्म करता है, बनाता है। ये मिल्क में मल्टीप्लाइज करता है और फिर उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया जो है चीज़ बनाने में भी इस्तेमाल होता है, उसके बाद अचार पिकल बनाने में भी इस्तेमाल होता है, और ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स है जिसको प्रिपेयर करने के लिए हमें बैक्टीरिया का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट बार टाइम में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तब तक जो है इस चैप्टर्स को एक बार खुद से पढ़ना, ठीक है, और समझ में ना आए तो हमसे फिर डिस्कस करना।